ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि ओम। सर्वप्रथम भगवान के और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यह ज्ञान की परंपरा भगवान से शुरू होती है। सदाशिव समारंभाम, और फिर शंकराचार्य भगवान आए। वैसे परंपरा और भी कही जाती है। नारायणम पद्मभुवम, नारायण भगवान से शुरू हुई, फिर ब्रह्मा जी आए, फिर इस तरह से भी कहा जाता है। लेकिन महत्व की बात यह है कि ज्ञान की परंपरा भगवान से ही प्रारंभ होती है और वहीं से हो सकती है। वो दूसरा कौन होगा? सर्वज्ञ तो भगवान ही हैं। और जो अनेक ऋषि मुनियों के माध्यम से फिर अपने गुरुजनों के उससे आई परंपरा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ स्थापित किए, उनमें एक श्रृंगेरी पीठ है जिससे कि हमारे उस मिशन का संबंध रहा। अच्छा, फिर हमारे परम पूज्य गुरुदेव पहले स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास गए थे, उनको हम प्रणाम करते हैं। स्वामी तपोवन महाराज जी के पास उन्हें शिक्षा प्राप्त की, उनको प्रणाम करते हैं। फिर परम पूज्य गुरुदेव, अब उनके बारे में क्या बताएं। उन्होंने ही इस आश्रम की स्थापना की और 1981 में इस आश्रम की स्थापना हुई। और मुझे पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये जो वेदांत प्रशिक्षण है, जो पहले केवल अंग्रेजी में होता था, अभी भी चल रहा है मुंबई में, यहाँ पे पहला हिंदी में शुरू किया। और जब मैं शुरू किया उसी समय स्वामी सुबोधानंद जी, जो अभी यहाँ के प्रमुख हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अभी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उस समय शिक्षा ग्रहण की थी। फिर वो भी यहाँ के आचार्य रहे और भी दूसरे भी आ गए थे बीच बीच में, उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाया। और उनसे विशारद चैतन्य जी ने सीखा और उन्होंने अब इनको सिखाया। देखो परंपरा, हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम। तो ये जो ज्ञान की परंपरा है उसका बड़ा महत्व होता है। आप व्यावहारिक जगत में भी कोई भी डॉक्टरेट भी प्राप्त करता है या पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, आप पूछते कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, है ना, उस यूनिवर्सिटी का भी महत्व होता है। हाँ, और कौन कौन उनके पढ़ाने वाले थे उसका भी महत्व होता है। तो ये गुरु महत्व बहुत है। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वैसे अनेक विद्यार्थियों ने पूर्ण किया, लेकिन ये 8 में 2 ब्रह्मचारिणी और 6 यहाँ पे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने यह दीक्षा भी ग्रहण की और उनके नए नाम भी हुए। अब ये जो पूरा सफल हुआ है कार्यक्रम, सफलता का रहस्य क्या होता है? मैंने कथा पढ़ी, कथा क्या कहूँ, जो कोई 10 अत्यंत सफल उद्योगपति मानो थे, उनका इंटरव्यू लिया गया कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तो उसमें से क्या हुआ कि 7 लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा सफलता का रहस्य हमारा परिश्रम, हमारा परिश्रम, उससे सफलता मिली। 2 थे, उन्होंने कहा कि टीम वर्क था,
हाँ, एक पूरी टीम जब काम करती है तब होता है। 10 में से केवल एक ऐसा निकला, उसने कहा भगवान की कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से सफलता मिली। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके साथ साथ में उसकी जो पूरी टीम है उनको भी करना पड़ता है, और भगवान तो सर्वोपरि है ही। उनके आशीर्वाद, गुरु और भगवान, इनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ होता ही नहीं। तो आज ये जो सफलता हुई, इसमें मैं सारे विद्यार्थियों को भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ प्रयत्न किया। आप देखो यहाँ के जो मौसम वगैरह होते हैं ना, ऐसे सर्दी वगैरह को यहाँ पे टिक जाए सिर्फ 2.5 साल, तो वैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको। हाँ, तो यहाँ पे रोज़ सुबह उठ के सब ये करना, तो उन्होंने व्यक्तिगत बहुत प्रयत्न किया है, वो अभिनंदन के पात्र हैं। अच्छा, अब टीम वर्क में अब ब्रह्मचारी विशारद चैतन्य विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाना, उनके उत्साह को बना के रखना, वो आसान काम नहीं होता है। तो वो उनके साथ में यहाँ पे सुबोधानंद जी भी तो रहे हमेशा, सारे ऑफिस का स्टाफ, किचन का स्टाफ, वर्किंग का स्टाफ है, हाँ, ये सब टीम वर्क में सभी आते हैं। और ये देखिए, ब्रह्मचारियों से तो यहाँ पे हम कोई फीस थोड़ी लेते हैं, तो इनका जो कोर्स चलता है, तो ऐसे उदार हृदय के जो दानदाता भी होते हैं, उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो टीम वर्क में आते हैं। और विशेष रूप से मैं उनको याद करता हूँ जो इन ब्रह्मचारियों के जो माता पिता हैं, क्योंकि कभी कभी वही आने नहीं देते। तो उन सभी माता पिताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इनको अपनी केवल अनुमति नहीं दी, तो आशीर्वाद भी दिया कि आप इसको पढ़ो। देखिए, ज्ञान की इच्छा भी होना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। इच्छा भी होती है, अनेक जन्मों के पुण्य और भगवत कृपा, इनसे होती है। अध्ययन में तो गुरु कृपा सबसे बड़ी मानी जाती है, गुरु कृपा ही केवलम। तो जब पुरुषार्थ होता है, एक सर्वदलीय कार्यक्रम होता है जिसमें सब भाग लेते हैं और कृपा होती है, आशीर्वाद, तभी ये सफलता मिलती है। तो आज आपने समापन किया इसका, वो कार्तिकी एकादशी के दिन हुआ। जब हमने तारीख निश्चित की तो वो तो मुझे नहीं मालूम था कि आज ऐसा पवित्र दिन है, तो कितनी अच्छी बात हो गई। इसके साथ साथ में समाज के सब लोग, यहाँ पे हर बार कैंप होता है, सब लोग आते हैं, उनका भी प्यार सबको मिलता ही रहता है, तो वे सभी ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं सिर्फ 1-2 बात इनको बता दूं कि आप जहाँ भी जाओगे, कहीं भी काम करोगे, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आप मूलतः अध्यात्म के साधक हैं। साधक एकदम बड़े गुरु मत बन जाना, साधक हैं। इसलिए स्वयं की साधना, शास्त्र का अध्ययन करना, साधना, स्वाध्याय करना, ये बहुत महत्व का है। तो मैं साधक हूँ, ये हमेशा भाव बना के रखना है। दूसरी बात यह है कि जब आप कार्य क्षेत्र में जाते हो तो लोग आपसे क्या चाहते हैं। देखो, जैसे किसी ने मेडिसिन सीखा है, उस पर मेडिकल डॉक्टर की उपाधि हो, तो उसके पास कोई कानूनी सलाह के लिए थोड़ी जाएगा। वो क्या चाहेंगे कि भाई डॉक्टर बने हैं तो उस मेडिसिन ज्ञान की ही तो अपेक्षा करेंगे।
सही है ना? यदि आप वेदांत पढ़ के जाओगे, शास्त्र पढ़ के जाओगे, तो लोग आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि हमको कुछ सिखाएं। तो एक आप हैं आध्यात्मिक साधक, वो जो सीखना चाहते हैं आपसे, उनके लिए आप हो गए शिक्षक। और एक तीसरी बात कि आप चिन्मय मिशन के प्रतिनिधि हो गए। यू रिप्रेजेंट द मिशन और एंटायर हमारी जो परंपरा है उसको आप प्रतिनिधित्व करते हो उसका, तो उसको भी ध्यान में रखना। इस प्रकार काम करने जाओ। मैं हमेशा आजकल कहता हूँ, आजकल टेलीफोन में वगैरह फ़ोन में ना बहुत सारे 3G 4G ऐसे आ गए हैं ना, आपको पता है ना। मैं हमेशा कहता हूँ ओनली आई हैव फेथ इन 2G। कौन से जी? एक जी है गॉड, गणपति बोलो, गॉड बोलो जी, और दूसरे जी आपको पता है कौन है? गुरुदेव। तो ये दो हमारे साथ में है, बस फिर हमको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो दो कहेंगे व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, तो व्हाई यू फियर, मैं तो आपके साथ में हूँ। तो फिर निश्चिंत रहना, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैहि भगवान एवं भजनीय। निश्चिंत रहकर हमें तो केवल भगवान के ज्ञान के गुणगान गाने हैं, यश गान करने, और दूसरा कुछ काम थोड़ी है। उसमें जो जो कुछ आता रहता है वो करते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो प्रभु यशगान, गुरु यशगान वही करना है। तो मैं भगवान से, पूज्य गुरुदेव से, पूरे गुरु परंपरा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बने रहें। उससे भी ज़्यादा महत्व की बात यह है कि आपको उन आशीर्वादों का भान, स्मरण हमेशा बना रहें। हाँ, नहीं तो क्या होता है, उनका तो आशीर्वाद होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं हो, उनके आशीर्वाद भी हो और आपको उनका भान भी बना रहे हैं। ठीक है, बस क्या, चलो बस चलते चलो। अब मैं 1 मिनट हम गुरु चिंतन करेंगे, कीर्तन। उसके बाद में आप सब यहाँ पे ज़रा ऐसे ही इकट्ठे होना कि सबके साथ एक साथ फोटो हो जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ, अच्छा। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओंकार गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम।